नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान पर। गीता ज्ञान सबसे महान। और आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के छठे दिन की देवी कात्यायनी की कथा और महत्व। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। गीता कथा और महत्व। नवरात्रि का छठा दिन। नवरात्रि के जीवंत और आध्यात्मिक रूप से भरपूर उत्सव में प्रत्येक दिन दिव्य देवी दुर्गा के एक अलग स्वरूप का उत्सव मनाया जाता है। छठे दिन, जिसे षष्ठी के रूप में जाना जाता है, देवी दुर्गा के शक्तिशाली और उग्र रूप पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसे मां कात्यायनी के रूप में जाना जाता है। कात्यायनी का जन्म। मां कात्यायनी की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है और देवताओं की सामूहिक शक्ति और क्रोध का प्रमाण है। वामन पुराण के अनुसार राक्षस राजा महिषासुर द्वारा किए गए अत्याचारों से देवता क्रोधित थे, जिसने अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी और ब्रह्मांड को आतंकित कर रहा था। इस बुराई का मुकाबला करने के लिए देवताओं ने अपनी ऊर्जाओं को मिलाया, जो एक शानदार प्रकाश के रूप में प्रकट हुई। ये प्रकाश ऋषि कात्यायन के आश्रम में क्रिस्टलीकृत हुआ, जो एक भक्त और निःसंतान ऋषि थे, जो देवी पार्वती से उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना कर रहे थे। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने उनकी पुत्री के रूप में अवतार लिया और उनका नाम कात्यायनी रखा गया, जिसका अर्थ है कात्यायन की पुत्री। योद्धा देवी। कात्यायनी को अक्सर एक भयंकर योद्धा देवी के रूप में दर्शाया जाता है, जो शेर की सवारी करती है और देवताओं द्वारा उसे दिए गए विभिन्न हथियारों से लैस होती है। शिव ने उसे अपना त्रिशूल, विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष, सूर्य ने बाणों से भरा तरकश, इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने उसे अतिरिक्त हथियार दिए। ये दुर्जेय शस्त्रागार बुरी शक्तियों को हराने वाली और धर्मी लोगों की रक्षक के रूप में उसकी भूमिका का प्रतीक है। महिषासुर के खिलाफ युद्ध। अपने दिव्य हथियारों और देवताओं के आशीर्वाद के साथ कात्यायनी महिषासुर को हराने के लिए निकल पड़ी। देवी भागवत पुराण और देवी महात्म्यम में उनके कारनामों का वर्णन किया गया है, जो उन्हें 3 आँखों और 18 भुजाओं वाली 1000 सूर्यों की तरह चमकने वाली देवी के रूप में वर्णित करते हैं। महिषासुर के खिलाफ उनकी लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, और उनकी जीत ने राक्षसी ताकतों पर दैवीय विजय को चिन्हित किया। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा हिंदू संस्कृति और आध्यात्मिकता में एक महत्वपूर्ण घटना है। भक्त शक्ति, साहस और सुरक्षा के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। अविवाहित लड़कियां अक्सर एक उपयुक्त जीवनसाथी पाने के लिए कात्यायनी का व्रत और पूजा करती हैं। उनका मानना है कि उनका आशीर्वाद उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। विवाहित जोड़े भी अपने वैवाहिक बंधन को मजबूत करने और अपने रिश्ते में किसी भी चुनौती को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। पूजा विधि और अनुष्ठान। मां कात्यायनी की पूजा की रस्में सावधानीपूर्वक और प्रतीकात्मक इशारों से भरी होती हैं। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, पवित्र स्नान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। पूजा क्षेत्र को साफ किया जाता है और ताजे फूलों से सजाया जाता है, और कात्यायनी की मूर्ति को लाल कपड़े से ढके लकड़ी के तख्ते पर रखा जाता है। प्रसाद में ताजे फूल, सिंदूर, फल और घर की बनी मिठाइयाँ शामिल हैं। इस दिन से जुड़ा रंग अक्सर लाल या नारंगी होता है, जो जुनून, सकारात्मक ऊर्जा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पूजा के दौरान भक्त विशिष्ट मंत्रों का पाठ करते हैं, जैसे ओम देवी कात्यायन्यै नमः और अन्य प्रार्थनाएं जो उनके दिव्य आशीर्वाद का आह्वान करती हैं। शहद को अक्सर एक विशेष भोग के रूप में चढ़ाया जाता है, और भक्त आरती करके और दिव्य मां से क्षमा मांगकर उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद मांगते हैं।
आध्यात्मिक अभ्यास और वैदिक अनुष्ठान। मां कात्यायनी की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है। भक्त अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए उपवास और तपस्या करते हैं ताकि ईश्वर के साथ गहरा संबंध स्थापित हो सके। ये दिन प्रार्थना, संगीत और गरबा और डांडिया जैसे पारंपरिक नृत्यों से भरा होता है जो भक्ति और आनंद को व्यक्त करते हैं। योग और तंत्र जैसी हिंदू परंपराओं में कात्यायनी को छठे आज्ञा चक्र या तीसरे नेत्र चक्र से जोड़ा जाता है, जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और आंतरिक शक्ति प्रदान करने में उनकी भूमिका का प्रतीक है। माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आत्मा शुद्ध होती है और भक्तों को उनके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। निष्कर्ष: मां कात्यायनी की कहानी दैवीय हस्तक्षेप, स्त्री शक्ति और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष की एक शक्तिशाली कथा है। नवरात्रि के छठे दिन जब भक्त इस उग्र और दयालु देवी की पूजा करते हैं तो उन्हें अपने भीतर निहित शक्ति और साहस की याद दिलाई जाती है। उनकी पूजा के माध्यम से वे न केवल सुरक्षा और आशीर्वाद चाहते हैं बल्कि ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य स्त्री ऊर्जा के साथ एक गहरा संबंध। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम। और इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति को भेजें ताकि हमारे देवी देवता की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे।